प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरी प्रिय मसीह भाई बहनों, एक बार फिर से इस चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके अनुग्रह, उसकी दया के लिए जो हमारे जीवन में पाई जाती है। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को ऐसा वचन शेयर करने वाला हूं जो आपके जीवन के लिए अद्भुत आशीष का कारण होगा। मेरे प्रियो, यदि आपको सफलता चाहिए तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको जीना होगा। परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर अपने कार्यों को करना होगा, तो 100% परमेश्वर आपको सफलता प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के सामने कुछ एक ऐसे वचन को लेकर के आया हूं जो आपकी जिंदगी में अद्भुत सफलता को प्रदान करेगा। मेरे प्रिय, यदि आप इन वचनों को अपने जीवन का आधार बना करके चलते हैं तो परमेश्वर आपके बीच से हर एक घटी कमी को दूर करेगा और आप आशीषित हो जाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा कर पाएंगे। तो आइए मेरे प्रिय, इस समय परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ेंगे और ध्यान से इन वचनों को आप सुने और इन वचनों के अनुसार आप अपने हर एक कार्यों को करें। परमेश्वर आपको सफलता प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 पद में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम परमेश्वर के आज्ञाएं जो परमेश्वर हमें सुनाता है, उनकी आज्ञा के ऊपर यदि हम ध्यान देते हैं और उनको पूरा करने की हम चौकसी करते हैं, उनको मानने की हम चौकसी करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वह हमें पृथ्वी में श्रेष्ठ ठहराएगा। मेरे प्रिय, यदि आपको श्रेष्ठ होना है तो इन वचनों को आप क्लेम करके अपने जीवन में आगे बढ़ें। दूसरा वचन है इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 2 और 3 पद, अपनी माता पिता का आदर करना तो आपके जीवन में भला ही होगा और अधिक दिन तक जीवित रहेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन, यदि आपको सफलता चाहिए तो परमेश्वर का वचन कहता है अपने माता पिता का आदर करना। जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे जीवन में भला ही होगा और तू अधिक दिनों तक जीवित रहेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन है, इस परमेश्वर के वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम और भी वचन पढ़ें। नीति वचन 3 अध्याय 6 पद में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करो तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो भी काम करते हैं, हमारा जो काम है वो परमेश्वर से शुरू होना चाहिए, उसे स्मरण करके हमारे कार्य शुरू होना चाहिए, तब जाकर परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत आशीष को जोड़ता है। वचन कहता है वो हमारे लिए सीधा मार्ग को निकालता है। आइए मेरे प्रियो, और भी हम वचन को पढ़ें। कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय 17 पद में लिखा है, और वचन से या काम से जो भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो भी काम करें, हम यीशु मसीह के नाम से उन कामों को करें तो परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारे कामों में परमेश्वर आशीष प्रदान करता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम कोई भी कार्य को करते हैं, वो कार्य सफल होता है, और जब हमारे कार्य सफल होता है तो हम परमेश्वर को हम धन्यवाद दे पाते हैं। मेरे प्रियो, अंतिम लास्ट वचन हम पढ़ेंगे। पहला पतरस 5 अध्याय 7 पद में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, प्रभु को तुम्हारी चिंता है। मेरे प्रभु, हम कई बार बहुत बातों में हम चिंता करते हैं, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बहुत सी चीजों में हम चिंता करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, वह तुम्हें संभालेगा। उसको हमारी चिंता है। हम अपनी चिंता करके हम अपने लिए एक मिनट भी हम बढ़ा नहीं सकते और ना घटा सकते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के इन वचनों के ऊपर आप ध्यान करें और इन वचनों के द्वारा आप प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से सफल करेगा।
प्रभु इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। आइए हम छोटी से प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत वचनों के लिए। प्रभु जी, इस समय मैं उन हर एक परिजनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, जो अपने जॉब को लेकर, अपने नौकरी को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर के चिंतित हैं पिता परमेश्वर, टेंशन में है खुदावन परमेश्वर, जिनके पास कोई काम नहीं प्रभु, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जिनके पास कोई रोजगार नहीं खुदावन परमेश्वर पिता, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके लिए बंद रास्ते खुल जाने पाए और यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन में पिता तेरी अद्भुत सफलता इन वचनों के द्वारा होने पाए परमेश्वर, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो भी परिजन पिता इन वचनों के सुने हैं, इन वचनों के प्रति आज्ञाकारिता होने के लिए, इन वचनों को फॉलो करने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता और मदद करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुना, आपकी सफलताओं जो हमारे जीवन में आपने दिया, आपके प्रियजनों के जीवन में अद्भुत रीति से आप सफलता को जोड़ दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय, यदि आप अभी तक इस चैनल में नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें, आमीन।